हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है आपके अपने इंग्लिश यूट्यूब चैनल इंग्लिश प्लेटफॉर्म बाय रवि सर पर। बच्चों, जो हमने कल कोर्स स्टार्ट किया है उस कोर्स के दौरान आप लोगों को बोलने की ज़रूरत है। हम आपको यहाँ पर स्पोकन इंग्लिश सिखा रहे हैं और ये स्पोकन इंग्लिश की हमारी सेकंड क्लास है। जो कल की हमारी क्लास रही थी प्यारे बच्चों, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा या फिर चैनल की प्लेलिस्ट से भी आप उस क्लास को देख सकते हैं। मैंने चैनल पर एक सेपरेट प्लेलिस्ट स्पोकन इंग्लिश विद रवि सर के नाम से बनाई हुई है, तो वहां से आप इन सभी वीडियोस को देख पाएंगे। दोस्तों, कल जो हमने बातें की थी वो बातें की थी हमने कि जो सब्जेक्ट होता है ये दो तरीके का होता है दोस्तों, वो डूअर और नॉन डूअर होता है। जैसे कि आपका आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट या किसी का भी नाम, तो ये आपके क्या रहते हैं दोस्तों, ये रहते हैं आपके सब्जेक्ट। फिर हमने कहा था कि कामों को जानना बहुत जरूरी है। हम जो कुछ भी करते हैं वो बेसिकली काम है। अगर आपको एक इफेक्टिव इंग्लिश बोलनी है तो दोस्तों सबसे पहले जो हमारी बेसिक चीजें हैं उनको कवर करना पड़ेगा। तो कल की क्लास में हमने उन बेसिक चीजों को किया था और काम को हमने बोला भाई एक्शन। इस काम को दोस्तों हमने कहा था एक्शन, राइट। और एक्शन की जो पहचान है वो भी हमने कल बड़े अच्छे तरीके से सीखी। पहचान इसकी ये रहती है दोस्तों कि इसमें जो लास्ट में था इसकी हिंदी में वहां पर ना आता है, और इंग्लिश में इसकी जो पहचान हमने बताई थी उसमें बता था कि जब भी किसी भी वर्ड की इंग्लिश में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म हो जिसके साथ में हम आईएनजी यूज कर सकें फर्स्ट फॉर्म के साथ में, या फिर एस और एस का प्रयोग कर सकें, वो सभी एक्शंस होते हैं। और जिनकी कोई फॉर्म्स नहीं होती दोस्तों, वो सब जो वर्ड्स होते हैं वो नॉन एक्शन होते हैं। तो इंग्लिश में दो ही तरीके के वर्ड्स हैं साथियों। अगर स्पोकन इंग्लिश आपको सीखनी है तो दो ही तरीके के वर्ड्स पर ध्यान देना है। एक तो होता है एक्शन, जिसकी यानी फॉर्म्स हो जाएं तो एक्शन है, और जिनकी फॉर्म्स ना हो तो वो रहते हैं साथियों नॉन एक्शन। तो आज की जो हमारी पाठशाला है उसी को हम स्टार्ट करते हैं। अब धीरे धीरे से मैं आप लोगों को हिंदी से, हिंदी के थ्रू इंग्लिश पर लेकर जाना चाहूंगा। तो प्यारे साथियों, जैसा जैसा मैं आप लोगों को बताता हूं, जैसा जैसा मैं आप लोगों से बुलवाता हूं, आपको कसम है उस इंसान की जिससे आप बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, ये मैंने कल भी कहा था कि आप लोगों को धीरे धीरे जहां जहां मैं बुलवा रहा हूं वहां वहां पर बोलना है, क्योंकि बिना बोले हुए आप इंग्लिश बोलना नहीं सीख सकते। तो प्यारे साथियों, आओ चलते हैं। इस क्लास के दौरान हम सेंटेंसेस बनाने पर ध्यान देंगे कि किस तरीके से हम छोटे छोटे सेंटेंसेस बना सकते हैं। ये बिल्कुल जो क्लासेस हम दे रहे हैं साथियों बिल्कुल जीरो लेवल से है जीरो लेवल की क्लासेस हैं, इसलिए बिल्कुल इन क्लासेस को ध्यान से देखें। तो कल प्यारे बच्चों जो हमने बात की थी उसमें हमने देखा था कि भाई एक वर्ड हमारे सामने आया था दोस्तों, उसको हमने कहा था एक्शन। अब ये जो एक्शन होता है आपको पता है ये होता है कि काम। इस हम भाई जो कुछ भी करते, खाते हैं, पीते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, नाचते हैं, खाते हैं, गाते हैं, बजाते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, मुस्कुराते हैं, सहमत होते हैं, नाराज होते हैं, ये सब क्या है दोस्तों, ये एक्शन है, राइट। ये सब क्या है, एक्शन है। तो काम जो होते हैं प्यारे बच्चों वो लगातार चलते रहते हैं। इस सबसे पहले जो हम करेंगे वो अभी इसी टाइम में जो काम लगातार चल रहे हैं यानी जो कंटिन्यू काम हो रहे हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। अब ये तो रहता है एक्शन, इसको जारी रखने के लिए यानी प्रेजेंट में ही कंटिन्यू करने के लिए हमें इसके साथ में लगाना होता है आईएनसी। इसके साथ में सफिक्स हमें करना पड़ता है प्यारे बच्चों आईएनसी। तो ये रहा एक्शन प्लस आईएनसी। अब इसका मतलब होगा कि ये जो काम है वो अभी चल रहा है, राइट, वो अभी चल रहा है। ध्यान से एक चीज को देखना है कि जब भी कोई भी एक्शन चल रहा हो, चाहे उसको मैं कर रहा हूं, आप कर रहे हो, हम मिलकर कर रहे हैं, या कोई नॉन एक्टिव पर्सन यानी कि थर्ड पार्टी उस काम को
कर रही है। तो एक्शन के साथ में आईएनजी का प्रयोग बिल्कुल होना ही होना है। और दूसरी चीज, चाहे वो काम किसी भी टाइम में हो रहा हो, चाहे प्रेजेंट में, चाहे तो दोस्तों पास्ट में, चाहे फिर फ्यूचर में, यानी काम आपका लगातार अगर हो रहा है तो आप उस एक्शन के साथ में आईएनजी का प्रयोग करते हो। यस, मान लीजिए अभी भी बहुत सारे काम चल रहे हैं, आप वीडियो देख रहे हैं, तो देखना क्या होता है दोस्तों, यस देखना होता है भी वॉच। क्या होता है? वॉच। तो उसके साथ आईएनजी लगाओ तो क्या बन जाएगा भी? वॉचिंग। राइट, मैं बोल रहा हूं तो बोलना होता है दोस्तों स्पीक। स्पीक के साथ आईएनजी लगाओगे तो क्या बनेगा दोस्तों? स्पीकिंग। लिखना क्या होता है? राइट। लगातार लिखा जाए तो आईएनजी जोड़ दो, राइटिंग। जाना क्या होता है? गो। लगातार आप कहीं पर जा रहे हैं तो गोइंग हो जाएगा, यानी आईएनजी वहां पर आप ऐड करेंगे। राइट, अब और जो काम यहां पर चल रहे हैं, और जो काम यहां पर दोस्तों चल रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूं, पढ़ाने का जो एक्शन होता है मेरे प्यारे दोस्तों वो रहता है टीच। क्या रहता है? टीच। अगर लगातार पढ़ाया जाए तो क्या बन जाएगा? टीचिंग। आप भी तो कुछ कर रहे हैं, आप स्टडी कर रहे हैं, तो स्टडी क्या होता है दोस्तों? पढ़ना होता है। उसके साथ में अगर आईएनजी यूज करेंगे तो बन जाएगा कि जो अभी पढ़ा जा रहा है, यानी स्टडिंग। तो स्टडिंग का मतलब हो जाएगा लगातार पढ़ा जा रहा है। तो ये बात आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गई कि कोई भी जो एक्शन है जब लगातार चलता है तो फर्क नहीं पड़ता उसको कौन कर रहा है, वो किस टाइम में हो रहा है, लेकिन काम अगर लगातार है तो आईएनजी उसके साथ में आएगा ही आएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अब एक बात मुझे ये बताइए साथियों, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आपको इस दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा किस इंसान पर है? हाँ जी, मम्मी पापा पर, वहां तो भरोसा होता ही है, लेकिन उनसे पहले दोस्तों हमें भरोसा होता है खुद पर। इस जिसको खुद पर भरोसा होता है वही आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें खुद पर भरोसा होता है, और खुद की जो इंग्लिश रहती है प्यारे दोस्तों वो रहती है भाई आई, यानी मैं। यस, यानी मैं। कॉन्फिडेंस आप में ऐसा होना चाहिए कि कोई भी इंसान आपसे कहे कि विश्व सबसे सुंदर कौन, तो बोल दो आई। सबसे सुंदर कौन? आई। सबसे हैंडसम कौन? आई। सबसे इंटेलिजेंट कौन? आई। तो जो कुछ भी हूं मैं हूं, ठीक है, जो कुछ भी हूं मैं हूं, सबसे अच्छा मैं हूं। तो ये कॉन्फिडेंस आप में होना चाहिए भाई, सबसे अच्छा मैं हूं। तो इसको क्या कहोगे आप इंग्लिश के अंदर? आई एम द बेस्ट। क्या बोल रहे हैं साथियों? आई एम द बेस्ट। इस चीज को बिल्कुल ध्यान से सुने। इस कॉन्फिडेंस आपके साथ होना चाहिए। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है तो आप स्पोकन इंग्लिश बड़े आसानी से सीख पाओगे। तो मैं सबसे अच्छा हूं, आई एम द बेस्ट। एक्सप्रेशन होने चाहिए, यस आई एम द बेस्ट। क्या बोल रहा है? आई एम द बेस्ट। देखो स्पोकन इंग्लिश के दौरान दोस्तों एक चीज का और ध्यान आपको रखना है कि जिस तरीके के वर्ड्स आप यूज कर रहे हो वैसे आपके फेस एक्सप्रेशन होने चाहिए। राइट, तो अगर आप कह रहे हो आई एम द बेस्ट तो आई एम द बेस्ट, तो चेहरे से आपके लगना चाहिए। अगर मैं इन्हीं वर्ड्स को ऐसे करने आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, तो क्या ऐसा लगेगा कि भी बंदा बेस्ट है? बिल्कुल भी नहीं। राइट, तो क्या करना है आपको? जैसा आप कह रहे हो वैसे चेहरे पर आपके एक्सप्रेशन होने चाहिए। अगर आप गुस्से में हैं, आप किसी को कहते हैं यहां से दफा हो जाओ, तो गुस्सा आपके चेहरे पर होना चाहिए, गेट लॉस्ट। यस, गेट लॉस्ट। अगर इसी चीज को आप बड़े प्यार से कहें भाई साहब गेट लॉस्ट, तो क्या सामने वाला जाएगा? वो आपको एप्रिशिएट करेगा ही नहीं। राइट, तो चेहरे पर जैसे इमोशंस अभी गुस्से के हैं तो गुस्सा दिखाइए, प्यार के हैं प्यार दिखाइए, इमोशंस के हैं इमोशंस दिखाइए। ठीक है, ऐसे नहीं कि आई थिंक आई लव यू। राइट, तो इमोशंस आपके चेहरे पर दोस्तों होने चाहिए, फेस एक्सप्रेशंस आपके चेहरे पर होने चाहिए, तभी जाके सामने वाला आपको एप्रिशिएट करता है। राइट, तो साथियों हमने बात की हाँ कि आई एम द बेस्ट, तो बिल्कुल अच्छे से इस एक्सप्रेशंस आपके चेहरे पर आने से क्या करना है? आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द फर्स्ट, आई एम द फर्स्ट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, मैं काम कर सकता हूं, आई कैन डू इट, मैं काम कर सकता हूं, आई कैन डू इट, क्योंकि मैं सबसे अच्छा हूं, आई एम द बेस्ट। राइट, तो ये हुई बात दोस्तों। तो यहां पर हमने कहा भाई आई,
और इसका आपको पता ही है, राइट। तो अब एक जो और चीज यहाँ पर है मेरे साथियों, यहाँ पर हमने एक छोटी सी हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, और वो जो हेल्पिंग वर्ब है दोस्तों वो है यहाँ पर एम, राइट। आई एम एक्शन प्लस आईएनसी, आई एम एक्शन प्लस आईएनसी। ये दोस्तों एक सेंटेंस बन गया कि मैं यह काम कर रहा हूं। काम कौन सा? जो ये रहा भाई, लगातार के लिए आईएनजी यूज करना है, राइट। अगर अब मुझे कहना है कि मैं टीवी देख रहा हूं, तो क्या कहोगे दोस्तों? टीवी देखने का एक्शन बताइए जल्दी से, क्या बताया था हमने? टीवी देखने का एक्शन, जल्दी 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 से बोलते रहिए आप। टीवी देखने का एक्शन क्या होता है? इस टीवी देखने का एक्शन होता है भाई वॉच टीवी। क्या होता है दोस्तों? वॉच टीवी। तो क्या करोगे? आई एम वॉचिंग टीवी। यस, जो कुछ भी आना है अब इसके साथ में प्लस जोड़कर लिख दीजिए, उसको आप बोलते हो प्यारे दोस्तों ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो मैं टीवी देख रहा हूं, आई एम वॉचिंग टीवी, आई एम वॉचिंग टीवी, राइट। अगर मैं कुछ लिख रहा हूं, मान लीजिए मैंने कहा मैं एक एप्लीकेशन लिख रहा हूं, राइट एन एप्लीकेशन, तो क्या कहोगे दोस्तों? मैं एप्लीकेशन लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग एन एप्लीकेशन, आई एम राइटिंग एन एप्लीकेशन। मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग, क्या कहोगे भाई? आई एम गोइंग। कहां जा रहा हूं? स्कूल जा रहा हूं, टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल। सर आपने ये टू जो है ये क्यों यूज किया? दोस्तों टू यहां पर एक प्रेपोजिशन है जो हमें बताती है डेस्टिनेशन के बारे में। तो अगर मैं स्कूल जा रहा हूं तो हमारी डेस्टिनेशन क्या है? यस, तो स्कूल है हमारी डेस्टिनेशन। ये डेस्टिनेशन के बारे में बताती है। मैं मार्केट जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा। अब आपको भाई साहब बोलना है, यस प्यारे बच्चों, अब आपको बोलना है, यस मैं बाइक चला रहा हूं। बाइक चलाने का एक्शन होता है राइड अ बाइक। तो क्या करोगे? आई एम राइडिंग अ बाइक, बोलिए जल्दी जल्दी, आई एम राइडिंग अ बाइक, आई एम राइडिंग अ बाइक। कार चलाना, आई एम ड्राइविंग अ कार। कार चलाना होता है दोस्तों ड्राइव, तो आई एम ड्राइविंग अ कार, राइट। अब राइड और ड्राइव में क्या फर्क होता है? दोनों का मतलब है चलाना, यस, दोनों का मतलब है चलाना। राइड और ड्राइव में फर्क ये होता है दोस्तों, यस, जब आप किसी टू व्हीलर को चलाते हैं, यस, टू व्हीलर को या थ्री व्हीलर को चलाते हैं तो आप उसके साथ में राइड यूज करते हैं, और फोर व्हीलर या उससे ज्यादा को आप चलाते हो तो यूज किया जाता है दोस्तों वहां पर ड्राइव, राइट। यस, ड्राइव यूज किया जाता है। या फिर आप एक इसको इस तरीके से ले सकते हैं, जिस का जो स्टीयरिंग होता है वो इस तरीके से होता है, ऐसे चलाते हो जब बाइक चलाते हो तो, है ना, यस, इस तरीके से चलाते हो तो राइड अ बाइक, राइड अ स्कूटी, राइट, राइड अ स्कूटी। और दोस्तों ऐसे चलाते हो, असि जिथे चावांगे गड्डी मोड़ांगे, सारे के सारे सिग्नल तोड़ांगे, तो ऐसे चलाते हो तो दोस्तों उसको बोलते हो आप ड्राइव। तो मैं कार चला रहा हूं, आई एम ड्राइविंग अ कार, आई एम ड्राइविंग अ कार। बाइक चला रहा हूं, आई एम राइडिंग अ बाइक, आई एम राइडिंग अ बाइक, राइट। क्या करना दोस्तों? आई एम राइडिंग अ बाइक। कोई और एक्शन लेते हैं दोस्तों। अगर मैं दरवाजे की चिटकनी लगा रहा हूं, यस, लैच द डोर, तो क्या कहोगे दोस्तों यहां पर? आई एम लैचिंग द डोर। यस, लैच के साथ आईएनजी आ जाएगा, आई एम लैचिंग द डोर। लैच होता है दोस्तों जब आप जो दरवाजे में कुंडी होती है ना, इस तरीके से आप करते, ऐसे करते, तो उसको बोला जाता है लैच। तो आई एम लैचिंग द डोर। एक होती है इस तरीके से ऊपर की तरफ, उसको बोलते हैं बोल्ट। क्या बोलते हैं साथियों? उसको बोला जाता है भी बोल्ट द डोर। तो क्या कोई? आई एम बोल्टिंग द डोर। क्या कहोगे साथियों? आई एम बोल्टिंग द डोर, आई एम बोल्टिंग द डोर। मैं ऊपर वाली चिटकनी लगा रहा हूं। और अगर इनको आपको खोलना है तो दोस्तों दोनों के सामने यूएन लगा दीजिए, प्रीफिक्स, ठीक है, नेगेटिव मीनिंग हो जाएगा भाई। ये हो जाएगा खोलना यानी अनलैच, और ये अनबोल्ट। उनको खोल रहा हूं मैं, आई एम अनलैचिंग द डोर, आई एम अनलैचिंग द विंडो, आई एम अनबोल्टिंग द डोर, आई एम अनबोल्टिंग द विंडो। ठीक है, तो दोस्तों इनको आप देखकर इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग बोलते रहें। यस, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें बड़े अच्छे तरीके से समझ आ रही होंगी। चलिए भाई खाना बना लेते हैं।
प्रिपेयर फूड, मैं खाना बना रहा हूं, आई एम प्रिपेयरिंग फूड। क्या करना है दोस्तों, आई एम प्रिपेयरिंग फूड, आई एम प्रिपेयरिंग फूड, राइट। तो अब प्यारे साथियों आगे हम बढ़ते हैं आगे हम बढ़ते हैं। अब कोई भी काम है भाई, कोई भी काम है, ऐसा तो नहीं कि वो काम चलता ही रहेगा, इसमें यहाँ पढ़ा रहा हूं तो ऐसा तो नहीं पूरा दिन मैं पढ़ाता ही रहूंगा यहाँ। तो जो भी काम आप स्टार्ट करते हो वो काम फिनिश जरूर होता है, जो भी काम आप स्टार्ट करते हो वो काम फिनिश जरूर होता है। और जैसे ही दोस्तों आप किसी काम को फिनिश करते हो तो वहां पर आप यूज करते हो एक्शन की थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म दोस्तों, एक्शन की थर्ड फॉर्म। कल हमने एक्शन इसलिए लिखे थे वो कुछ इसलिए वो एक्शंस हमने लिखे थे ताकि आप लोगों को जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म है उसके बारे में हल्की फुल्की नॉलेज हो जाए। तो जो भी काम कंप्लीट होते हैं इस कंप्लीशन ऑफ एक्शन को बताता है आपका थर्ड फॉर्म, राइट। तो आई तो यहां पर है ही, इसके लिए जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं दोस्तों वो हम लेकर आते हैं कहां से भाई, हैव से। इस कहां से लेकर आते हैं दोस्तों, हैव से। तो कोई भी काम मैंने कंप्लीट कर लिया है, आई हैव, एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म, यानी एक्शन की थर्ड फॉर्म हमें यहां पर जोड़नी होती है। मान लीजिए अभी वॉच टीवी है तो वॉच की जो थर्ड फॉर्म क्या होती है भाई, वॉच, वॉच्ड, वॉच्ड। यानी 90% जो फॉर्म्स होती हैं साथियों उनके साथ में ईडी लग जाता है। यस, ईडी लगकर सेकंड और थर्ड फॉर्म निकल आती है और इनको बोला जाता है वीक फॉर्म्स ऑफ एक्शन। तो वॉच क्या हो जाएगा भाई, वॉच्ड। आई हैव वॉच्ड टीवी, आई हैव वॉच्ड टीवी, आई हैव वॉच्ड टीवी, राइट। आगे राइट, रोट, रिटन, राइट, रोट, रिटन। ये कुछ ऐसी फॉर्म्स होती हैं जिनकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और जो थर्ड फॉर्म होती हैं वो अलग अलग होती हैं साथियों, ठीक है। तो तीनों की तीनों जो फॉर्म्स अलग होती हैं इनको बोला जाता है भाई स्ट्रॉन्ग फॉर्म्स ऑफ एक्शन, स्ट्रॉन्ग फॉर्म्स ऑफ एक्शन। तो क्या बनेगा भाई, आई हैव रिटन एन एप्लीकेशन, राइट। अब मैं स्कूल जा चुका था, आई हैव go went gone, I have gone to school, I have gone to school, ride, rode, ridden होता है साथियों। तो I have ridden a bike, क्या हो जाएगा, I have ridden, yes, ridden की स्पेलिंग जो है दोस्तों ध्यान से देखें ये होती है I have ridden a bike, क्या हो जाएगा भाई, I have ridden a bike। तो ड्राइव की होती है दोस्तों, ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन, I have driven a car, I have driven a तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये जो दोनों के दोनों सेंटेंस है ये बड़े अच्छे तरीके से अभी समझ आ गए होंगे कि कोई भी काम जब लगातार चल रहा है तो भाई एक्शन के साथ में आईएनजी जोड़ना है और आई के साथ क्या आता है यहाँ पर एन। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा अब आपको और डिटेल में बताना चाहूंगा प्यारे साथियों कि आपको इसके लिए यानी लगातार कामों के लिए जो हेल्पिंग वर्ब लेनी है वो एक वर्ड को समझ लो प्यारे साथियों, वो होता है भाई बी। यस, क्या होता है प्यारे साथियों, वो होता है बी। अब इस जो बी की फॉर्म्स होती है मेरे दोस्तों वो रहती हैं भाई इज, एम, आर, और पास्ट में इसकी फॉर्म होती है दोस्तों वॉज एंड वर। यानी ये तो इसकी फर्स्ट फॉर्म रहती है, ये रहती है सेकंड फॉर्म, और इसकी जो थर्ड फॉर्म रहती है प्यारे दोस्तों वो रहती है बीन। तो ये इसकी थर्ड फॉर्म हो गई है, ठीक है। तो अगर आपको प्रेजेंट के अंदर काम लगातार दिखाना है कि भाई ये काम लगातार हो रहा है, अगर उसको करने वाला आई है तो दोस्तों आई के साथ आप यूज करते हो एम, आगे यूज करोगे दोस्तों वही एक्शन प्लस आईएनजी, यानी एक्शन प्लस आईएनजी तो आएगा कोई भी काम जब लगातार चल रहा हो। तो दोस्तों आगे अगर हम बात करते हैं तो यू, वी एंड दे, इनके साथ में जो दोस्तों हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं भाई आर, ठीक है। आगे एक्शन प्लस आईएनजी है, आप जानते हैं कि भाई अगर मैं कहूं भी तुम ये काम कर रहे हो तो यू आर एक्शन प्लस आईएनजी, तुम लिख रहे हो यू आर राइटिंग, तुम जा रहे हो यू आर गोइंग, हम जा रहे हैं वी आर गोइंग, वे जा रहे हैं दे आर गोइंग। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आप समझ रहे हैं इस चीज को। और दोस्तों काम को कोई करने वाला अकेला बंदा है भाई, ही है, सी है, लड़का है, कोई लड़की है, इट है, या दोस्तों किसी का भी हम नाम लें
तो उसके साथ में हम प्रयोग करते हैं दोस्तों यहाँ पर इज का। किसका प्रयोग करते हैं प्यारे साथियों? इज का। ध्यान से देखना है भाई, आई के साथ में यूज आपने किया एम, यूवी दे के साथ में यूज किया दोस्तों आर, और ही सी इट और नेम के साथ में यूज किया आपने इज। ठीक है, तो ये तो है आपका भाई कॉन्टिन्यूस, राइट। और इसको प्रेजेंट बनाता है दोस्तों यहाँ पर ये एम, यानी ये जो इज एम आर है ये बनाते हैं इसको कॉन्टिन्यूस। क्या बनाते हैं दोस्तों? इसको ये कॉन्टिन्यूस बनाते हैं। अगर आपको इसी को पास्ट में चेंज करना है, भाई कुछ काम ऐसे होंगे आप कहेंगे भाई मैं ये काम कर रहा था, मैं ये काम कर रहा था, तो आपको करना कुछ नहीं है दोस्तों, यहां से आप इसे वोज और वर्क को उठाओ भाई। यस, आई के साथ आता है दोस्तों यहां पर वोज, ठीक है, आई के साथ क्या आता है दोस्तों? वोज आता है, और ये जो बाकी बचे हैं नीचे भी इनके साथ में भी वोज आता है, और यहां पर दोस्तों आता है इनके साथ में वर। तो ये होगा आपका पास्ट में जब कोई लगातार काम चल रहा हो, यानी मैं कहूं भी मैं ये काम कर रहा था, तो आई वॉज और एक्शन प्लस आईएनजी लगातार काम के लिए है ही, चाहे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कुछ भी हो। तो मैं कहूं भी मैं आ रहा था, आई वॉज कमिंग, है ना इजी। आई वॉज कमिंग, मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग, मैं लिख रहा था, राइट होता लिखना, आई वॉज राइटिंग, आई वॉज राइटिंग, मैं वेट कर रहा था, वेट करना होता है दोस्तों यानी इंतजार करना होता है वेट। तो क्या कहोगे दोस्तों? आई वॉज वेटिंग, आई वॉज वेटिंग, यानी आई वॉज और वेट के साथ क्या जाएगा? आईएनजी, आपके लिए, फॉर यू, आई वॉज वेटिंग फॉर यू, आई वॉज वेटिंग फॉर यू। मैं कहूं दोस्तों सोच रहा हूं मैं, प्रेजेंट की कहते तो आई एम थिंकिंग, आई एम थिंकिंग, मैं सोच रहा था, आई वॉज थिंकिंग, आई वॉज थिंकिंग। तुम सोच रहे हो, यू आर थिंकिंग, हम सोच रहे हैं, वी आर थिंकिंग, वे सोच रहे हैं, दे आर थिंकिंग, सोच रहे थे, दे वर थिंकिंग, हम सोच रहे थे, वी वर थिंकिंग, वह सोच रहा है, ही इज थिंकिंग, वह सोच रहा था, ही वॉज थिंकिंग। यानी प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, लगातार काम है तो V1 प्लस आईएनजी आएगा, यानी एक्शन के साथ में आईएनजी का प्रयोग बिल्कुल दोस्तों होगा ही होगा। ठीक है, मैं कुछ और एक्शंस आपके लिए लिख देता हूं यहां पर आपकी प्रैक्टिस के लिए। जैसे मैंने लिखा भाई डेकोरेट द रूम, क्या लिखना है दोस्तों? डेकोरेट द रूम। इस मैं डेकोरेट कर रहा हूं, आई एम डेकोरेटिंग द रूम, आई एम डेकोरेटिंग द रूम, अरे बोलो ना, आई एम डेकोरेटिंग द रूम। और मैंने कर लिया है दोस्तों, तो आई हैव डेकोरेटेड, यानी थर्ड फॉर्म बनाओगे इसकी, यस इसकी थर्ड फॉर्म बनाओगे तो डी लग जाएगा, आई हैव डेकोरेटेड द रूम, आई हैव डेकोरेटेड द रूम। ठीक है, यस। तो कुल मिलाकर ये जो चीजें हैं दोस्तों ये आपको करनी है, राइट। मैं कुछ एक्शंस और भी लिख देता हूं यहां पर। यस, जैसे मैंने एक्शन यहां पर लिखा, अभी प्रिपेयर फूड हो गया है आपका, नीड द डो, नीड द डो होता है दोस्तों आटा गूंथना, नीड द डो, डो मैदा वगैरह को बोलते हैं, नीड द डो। ठीक है, तो आई एम नीडिंग द डो, इस सेंटेंस में आई एम नीडिंग द डो। अगर मैं तुम गूंथ रहे तो यू आर नीडिंग द डो, वे गूंथ रहे हैं तो दे आर नीडिंग द डो। मैंने गूंथ लिया है तो अभी आई हैव नीडेड द डो, क्या कहोगे दोस्तों? आई हैव नीडेड द डो। और अगर मैं कहूं भी इन लोगों ने कर लिया है, ध्यान से देखना, इन लोगों ने कर लिया, तो दोस्तों यहां पर आप हैव का ही प्रयोग करते हो, ध्यान से देखो भाई, हैव का ही प्रयोग करते हो। ठीक है, आपने ये काम कर लिया है, हैव का ही प्रयोग करोगे। ठीक है भाई, आप आ चुके हो तो यू हैव कम, केम कम होता है थर्ड फॉर्म, यू हैव कम, क्या कहोगे? यू हैव कम। आपने लिख लिया है, यू हैव रिटर्न, क्या कहोगे दोस्तों? यू हैव रिटर्न। एप्लीकेशन लिख लिए, यू हैव रिटर्न एन एप्लीकेशन। कोई पोइम लिख ली है, वी हैव रिटर्न अ पोइम। यस, मैंने लिख ली है, आई हैव रिटर्न अ पोइम, आई हैव रिटर्न अ पोइम। यस भाई, पोइम का लिखना,
ठीक है, यस आई हैव रिटन अ पोइम, राइट। तो दोस्तों उम्मीद ये है कि आप लोगों को ये चीजें समझ आ रही हैं। अच्छा भाई, फिर यहाँ पर अगर ये बंदे काम को कर चुके होते हैं तो यहाँ पर दोस्तों हम हैज का यूज करते हैं, ठीक है भाई। आई के साथ में हैव, यू वी दे के साथ में हैव, और ही सी इट या किसी नेम के साथ में भाई क्या आएगा दोस्तों, हैज, जब काम कंप्लीट हो चुका हो। यस, इस चीज का आपको ध्यान देना है, क्या आएगा भाई, हैज आएगा। मैंने कहा भाई वह आ चुका है तो ही हैज, थर्ड फॉर्म बोलो, कम केम कम, ही हैज कम। वह लिख चुका है, ही हैज रिटन। मैं लिख चुका हूं, आई हैव रिटन। हम लिख चुके हैं, वी हैव रिटन, राइट। तो आपको बड़े आसानी से ये चीजें बोलनी आ सकती हैं। धीरे धीरे से बस आप लोगों को दोस्तों बोलते रहना है, यस, धीरे धीरे से बोलते रहना है, जहां जहां मैं आप लोगों को बुलवा रहा हूं। अब मान लीजिए मैं कहूं भाई यस पोर वाटर, यस पोर का मतलब क्या होता है भाई, उडेलना। यस, जैसे मान लीजिए लो पानी भी पी लेते हैं इस बहाने। यस, ये देखो दोस्तों, यस ये जो एक्शन है ये क्या है, पोर। आई एम पोरिंग द वाटर, क्या कहोगे, आई एम पोरिंग द वाटर। और उड़ेल लिया तो मैंने, तो पोर की थर्ड फॉर्म पोर्ड। आई हैव पोर्ड द वाटर, आई हैव पोर्ड द वाटर। चलो पी भी लेते हैं अभी। यस, ये काम भी लगातार चल रहा है। तो भाई पानी का पीना क्या होता है, वैसे तो ड्रिंक यूज करते हैं, ठीक है, लेकिन खाने पीने की किसी भी चीज के साथ में दोस्तों आप टेक का प्रयोग कर सकते हो। टेक, टुक, टेकन होता है, तो टेक वाटर। मैंने कहा भाई मैं पानी पी रहा हूं, मैं पानी पी रहा हूं, आई एम टेकिंग वाटर। देखो पी रहा हूं ना, बोलते रहो भाई, आई एम टेकिंग वाटर। अब क्या कर लिया मैंने, पानी पी लिया है, तो आई हैव टेकन वाटर। यही काम अगर तुम कर रहे होते भाई, कर रहे हो तो यू आर टेकिंग वाटर, और कर रहे हो तो यू हैव टेकन वाटर। अब दोस्तों यहां हमने ये देखा है कि भाई प्रेजेंट में हम इज एम आर यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू डूअर सब्जेक्ट, और पास्ट में वॉज वर यूज करते हैं, ठीक है, और एक्शन प्लस आईएनजी लगातार काम के लिए आता है। दोस्तों अगर इन सेंटेंसेस को आपको नेगेटिव बनाना है तो भाई इज एम आर के बाद क्या लगा दो, नॉट। वॉज वर के बाद क्या लगा दो दोस्तों, नॉट। मैं तो नहीं कर रहा, आई एम नॉट, मैं नहीं आ रहा, आई एम नॉट कमिंग। मैं डांस नहीं कर रहा, आई एम नॉट डांसिंग। मैं नहीं पढ़ रहा, आई एम नॉट स्टडिंग। तुम नहीं पढ़ रहे, यू आर नॉट स्टडिंग, यू आर नॉट स्टडिंग, राइट। तुम टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, यू आर नॉट वेस्टिंग द टाइम, यू आर नॉट वेस्टिंग द टाइम। हम टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, वी आर नॉट वेस्टिंग द टाइम, राइट। और इनके साथ में अगर लगाना है भाई काम जब कंप्लीट हो तो दोस्तों यहीं पे लगाना भी, जो हैज और हैव जहां पर आप यूज कर रहे हो ना दोस्तों, हैज एंड हैव जहां पर यूज कर रहे हैं तो वहीं पर यूज कर दीजिए दोस्तों नोट का, ठीक है। तो क्या बनेगा भाई, आई हैव नोट और एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ आई होगी, ये चीज आपको समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए इंग्लिश प्लेटफॉर्म बाय रवि सर की सभी वीडियोस को। बड़े बिंदास तरीके से यहाँ पर इंग्लिश सिखाई जाती है, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको हमारी क्लासेस देखते हुए कभी भी ये एहसास होगा ही नहीं कि कब धीरे धीरे से आप इंग्लिश बोलना सीख गए, क्योंकि यहाँ पे जो कोर्स हमारा रहेगा वो कंप्लीट कोर्स रहेगा, और उसका जो है स्टेप बाय स्टेप वो कोर्स चलेगा। ये जैसे आप बाइक चलाते हो तो क्या करते हो भाई, सबसे पहले आप न्यूट्रल होते हो, फिर फर्स्ट गियर, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ एंड देन फ्लाई। तो इसी तरीके से सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाते तो सबसे पहले क्या करते भाई, पहले वॉकिंग, फिर जॉगिंग, है ना, पहले वॉकिंग, फिर जॉगिंग, फिर रनिंग और फिर स्प्रिंट। तो इसी तरीके से हमारा ये जो कोर्स है दोस्तों, पहले धीरे धीरे छोटी छोटी चीजें कवर करवाएगा आपको, और फिर एकदम से आपको इस फ्लाई कराएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने दोस्त को दीजिए इजाजत।
बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, लव यू ऑल।